कौमी सलामती कमेटी की हमारी मीटिंग है जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत हमारी बैठेगी और भारत की तरफ से जो एक महाज खड़ा किया गया है पहलगाम वाक़े के बाद तो उस पर बातचीत होगी भारत की तरफ से। बट रियली ट्रिगर किया है भारतीय मीडिया ने, तो वो भी हमने बात करनी है कि, और ये हमेशा होता है, दिस इज़ रियली नॉट द फर्स्ट टाइम। हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी। मीर साहब, बहुत सी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि पहलगाम में जो कुछ हुआ, हकायक सामने आने से पहले ही, कुछ भी समझ आने से पहले भारतीय मीडिया जो है उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया, और फिर भारतीय हुकूमत ने भी यही किया। मतलब ऑब्वियसली हैंड इन हैंड सब कुछ चल ही रहा होता है। अभी देखिए, हमने ये सब एक्सरसाइज हमने पहले भी होती हुई देखी है, तो ये बताएं कि ये पहले ज़्यादा होता था या मोदी के दौर में ऐसा ज़्यादा होना शुरू हो गया है? देखें, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो पहलगाम है ये आज से नहीं, ये पिछली कई दहाइयों से इंडियन सिटीज़न्स के लिए बहुत ही ख़तरनाक जगह है। यहाँ पे कोई पहली दफ़ा सियाहों या इंडियन जो यात्री हैं उन पर हमला नहीं हुआ। ये जो जगह है ये अमरनाथ यात्रा के लिए जो पूरे इंडिया से लोग आते हैं, ये उस जगह से बहुत करीब है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब हर साल जुलाई या अगस्त के महीने में अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे इंडिया से लोग जो हैं हिंदू इस जगह पे आते हैं, तो उन पर तकरीबन हमला होता है। तो इसलिए जो इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको चाहिए था कि ये जो टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए थे पहलगाम में, उनकी सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त करते, क्योंकि उन्होंने इनका मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया हुआ था और एक ये सिक्योरिटी फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था। लिहाजा फौरी तौर पे इंडियन मीडिया को इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया गया है। अब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने की एक और वजह ये है कि वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं वो इसको एक इंटेलिजेंस फेलियर करार दे रहे हैं, क्योंकि मुकामी लोग जो हैं उनको पता है कि यहाँ पे तो हर साल हमला होता है। आपको पता है कब से हमले हो रहे हैं? ये सिर्फ पहलगाम में जो इंडिया से मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आते हैं उन पर 1993 से हमले हो रहे हैं। और ये जो पहलगाम है ये एक डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है। उसका नाम जो है वो इस्लामाबाद भी है, लेकिन उसको अनंतनाग कहते हैं। उसका पुराना नाम अनंतनाग है, अभी भी उसको अनंतनाग ही कहते हैं। तो जो अनंतनाग है, यहाँ पर एक वाक़या हुआ था तकरीबन 15 साल पहले 2000 में। यहाँ पे एक सिखों की बस्ती है, उसको कहते हैं चिट्टी सिंहपुरा। चिट्टी सिंहपुरा में इसी तरह का एक वाक़या जो है ये आज से 15 साल पहले हुआ था, और उन्होंने लोग आए और उन्होंने जो सिखों की बस्ती है उस पर हमला किया। 35 जो अनआर्म्ड बेगुनाह सिख हैं उनको कत्ल कर दिया गया। तो वो जो मजलूम सिख थे, विक्टिम्स, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जो हमलावर थे वो साउथ इंडियन ज़ुबान बोल रहे थे, वो भारत माता की जय हो के नारे लगा रहे थे और उन्होंने हम पर फायरिंग की। तो ये पहलगाम उसी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, और यहाँ पर पहले एक एविडेंस मौजूद है कि यहाँ पर सिखों पर हमला हुआ, अब हिंदुओं पर हमला हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक प्रिएम्प्ट किया है इंडियन मीडिया ने। यकीनन इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट भी होगी, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के तो जो अपना इंटेलिजेंस फेलियर है उसको छुपाने की कोशिश की गई है। सर्टनली अपना इंटेलिजेंस फेलियर है जिसमें पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मीर साहब, अब इस सारे में, इस पर्दा डालने की कोशिश में धमकियां भी आ रही हैं, और शायद हमें संजीदा लेना भी पड़ेगा, क्योंकि 2019 में आपको याद है 2 दरख्त मुतासर हुए थे, एक कब्वा हलाक हुआ था, और वो हमने सब देखा हुआ है। वो ड्रामा कह लें या जो भी कह लें। अब अभिनंदन की गिरफ्तारी जैसा नाकाबिले तरदीद सबूत भी हमारे पास है। क्या आपको लगता है कि दोबारा किसी एडवेंचर की कोशिश कर सकता है भारत? 2019 में भी पुलवामा में एक हमला हुआ था, और उस हमले का भी फौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया था। और उसके कुछ दिनों के बाद फिर बालाकोट में इंडियन एयर फोर्स ने बमबारी की और दावा किया जी कि वहाँ पर कोई एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था, उसको तबाह कर दिया गया है और सैकड़ों टेररिस्ट हलाक हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं ही वहाँ पर पहुँचा था, और जब उस पहाड़ पे चढ़ के मैं उस जगह पे पहुँचा जहाँ पे इंडियन एयर फोर्स ने बमबारी की थी, तो वहाँ पे 2-3 दरख्त थे जो तबाह हुए थे,
और एक मुझे कौवे की लाश नज़र आई थी जो कि मैंने पूरी दुनिया को दिखा दी थी। तो इंडिया ने उसके बाद दोबारा जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की तो उसके बाद फिर उनके 2 जहाज़ गिरा दिए थे पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर शाहीनों ने, और एक उनका पायलट भी गिरफ़्तार हो गया था जिसको बाद में वापस खैर खैरियत से चाय पिला के इंडिया के हवाले कर दिया गया था। तो इंडिया ने ये हरकत पहले की थी और इसका अंजाम भी फिर उसको भुगतना पड़ा। तो अब अगर इंडिया दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो यकीनन दोबारा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इंडिया इंडिया है और उसने पहले भी एडवेंचर किया था, दोबारा भी एडवेंचर कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को होशियार रहना चाहिए, ख़बरदार रहना चाहिए। मीर साहब, इंडिया तो इंडिया है, लेकिन बाकी दुनिया को क्या हो गया है? क्योंकि अभिनंदन हो, कलभूषण हो, बलोचिस्तान में दरअंदाजी हो, ये सब सबूत पाकिस्तान के पास हैं और दुनिया को दिखाए जा चुके हैं, लेकिन दुनिया इस पर ऑब्वियसली एक्शन नहीं लिया उन्होंने कभी भी। तो भारत की बदमाशी को हवा देने में सबसे ज्यादा कसूर आलमी ताकतों का नहीं हुआ क्या? हम ठीक तरीके से बता नहीं सके, बिल्कुल हम अपना केस जो है उसको मौसर तरीके से पेश नहीं किया। देखें, ये इस वक्त जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं ना, नरेंद्र मोदी, कुछ साल पहले तक इनका अमेरिका में दाखिला बंद कर दिया गया था और उसकी वजह ये थी कि जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ पर इन्होंने मुसलमानों का बहीमीना कत्लेआम करवाया था, और उस कत्लेआम में जो गुजरात की पुलिस है वो और बीजेपी और आरएसएस ये सारे जो हैं ये कोलैबोरेटर्स थे। तो वो जो बहीमाना कत्लेआम है मुसलमानों का, उसकी वजह से मोदी साहब का जो ट्रैवल था टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाबंदी लग गई थी। बाद में फिर ये प्राइम मिनिस्टर बने और फिर उन्होंने जोड़ तोड़ किया और वो पाबंदी ख़त्म हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए था मोदी सरकार के ख़िलाफ़, वो नोटिस नहीं लिया गया। और इसीलिए अब आप देखें कि मोदी में और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उसके दरमियान आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि फेलियर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अलावा जो है वो यूनाइटेड नेशंस का फेलियर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस के जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो अगर रेगुलरली मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हो तो वहाँ पर जो इंडियन आर्मी का जुल्म व सितम है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। तो वो जो यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं, आप देखें, चेक करवा लें कि वो आज़ाद कश्मीर में तो आज़ादाना उनकी मूवमेंट होती है और वो जहाँ चाहते हैं वो चले भी जाते हैं। मैंने ख़ुद उनको देखा है, जीपों में फिर रहे होते हैं वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो इतनी फ्रीली उनकी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये यूनाइटेड नेशंस की फेलियर है कि जिसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर पे, ना तो उन पे अमल दरामद हो रहा है और ना ही यूनाइटेड नेशंस जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिनको के गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम की वजह से दौरे जदीद का हिटलर कहा जाता है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक पर्सपेक्टिव भी आपने सामने रखा और बात बिल्कुल ऐसी ही है कि जब यहाँ कोई एडवेंचरिज्म, कोई एक्टिविटी जिस तरह ये एक हुआ है अटैक, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये फिर बात होती है दोनों मुल्कों तक ही बात रह जाती है, बाकी दुनिया इस पर ख़ास अटेंशन नहीं देती और फिर इंडिया जो करता है वो करता है। अभी आप देख ही लें कि 3-4 अब अभी तो ये मामला मतलब हुआ ही है, तो उन्होंने एक पूरी प्लान डिवाइस कर लिया था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट इट, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको भी इन्होंने बेसिकली और उनके मीडिया को तो कर दिया। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो मुख्तलिफ तरीके बता रहे थे कौन कौन से इलाके पाकिस्तान के टारगेट करने हैं, थ्रू एयरफोर्स, थ्रू नेवी, थ्रू आर्मी, वो सब एक प्लान डिवाइस हो चुका था। अगर उनके न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा था, उनके न्यूज़ चैनल्स पे ये भी चल रहा है कि ये जो हुआ है वाकया, ये किस तरह हुआ, उन्होंने उसकी मूवी एक बना ली है कि वो किस तरह हुआ और अब आगे क्या होना चाहिए उसकी भी दे हैव इट ऑल सेटल्ड इन देयर हेड। तो रियलिटी क्या है, क्या होना चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम नहीं इंटरेस्टेड, अगर आप उनकी न्यूज़ चैनल्स देख लें, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे डोंट वांट टू नो बिकॉज दे हैव डिसाइडेड कि ऐसा ही हुआ है।